जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूं, क्योंकि शब सिद्दीकी आपने सुन लिया और वो तो पूरा लेखा जोखा लेके बैठे हैं, बता रहे हैं भाई दिल्ली के कई इलाकों का वो जिक्र कर रहे हैं, और पूरी जो क्रोनोलॉजी होती है उसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी है उसको भी बड़े विस्तार से समझाया यहाँ पर डॉक्टर एच एस रावत ने। देखिए जी 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 देखिए अमित भाई, ऐसा है, रावत भाई ने जो बात करी है, तो हम कह रहे हैं एक जमीन बता दे जहां मुसलमानों को कब्जा कर लिया नमाज पढ़ने के बाद। आप बताइए 2 साल से जब आप बता तो रहे, आपके सामने बताएं कि रोड पर नमाज ना पड़ी, कितनी देखिए महाराज जी ने सब कुछ बताया सर। देखिए मैं बता रहा हूं पार्टी बन जाता है तो बात कहने में मजा नहीं आता है। आप रावत जी हमारे बड़े भाई हैं, आप एयरपोर्ट पे जाइए, अरे इंटरनेशनल हमारे जवाब दिएगा। देखिए रावत भाई, आप हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, मैं सीखने गरज से ही बैठता हूँ, वहाँ कोई मैं कभी लड़ता नहीं हूँ जो मैं अपनी बात कहना होती मुझे। देखिए आपने जैसे कहा, तो 2 साल से आप बताइए मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर है कि रोड पे नमाज ना पढ़ जाए, बताइए कौन नमाज पढ़ रहा है। अब भोले भटके एक आध जगह मामले आए तो उस पर सख्त एक्शन लिया गया। बड़े बड़े आलिमों ने भी कहा कि जब कानून को फॉलो करना है तो आप ना पढ़िए, देर से पढ़िए, दोबारा जमात कर लिए, ना पढ़िए। आप जिस तरह कहा कि धीरे धीरे पार्कों में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वहां कब्जा कर लेते हैं, ऐसा आप हमें एक वाक्य बता दिया लखनऊ में या उत्तर प्रदेश बता दिए। आप हमारे बड़े भाई रावत भाई ऐसी बात ना करिए जो गंगा जमुनी तहजीब वाली बात आ जाए। के अंदर देखिए, हम तो हंगामा हुआ बहुत तगड़ा, नोएडा में हंगामा हुआ बहुत तगड़ा, तब जाकर के उनको रोका गया, बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर हो गई थी। देखिए वो देखिए जो आपने बात कही वो रुख अलग था, ये बात एक अलग है। जैसे कि एक जगह नमाज हुई थी, नमाज के बाद सब लोग चले जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने जुलूस निकालने की कोशिश करी तो उसको प्रशासन ने मना किया, उस पर थोड़ा सा प्रयोग बल भी करा गया, जिसको सबने सही माना कि जब नमाज पढ़ के आप घर लौट रहे, जुलूस निकाले तो नहीं थी ऐसे माहौल में, तो उसको बड़े बड़े आलिमों ने बात कही कि गलत किया, उसको रोका गया। आपने भी देखा, मैंने देखा, उसको लब्बैक कहा गया कि बिल्कुल प्रशासन ने सख्ती सही करी कि नमाज मस्जिद से घर जाना चाहिए, इस तरह के आप जुलूस ना निकालिए जो माहौल खराब चल रहा है। लेकिन अभी आपने सर जो पूरी फौरन अटैक कर दिया कि नमाज पढ़ते थे वहाँ कब्जा कर लेते थे, फिर मस्जिद बन जाती थी। हमें आप एक जगह लखनऊ बता दीजिए राजधानी में कि जहाँ लोग ईद की नमाज रोड पे पढ़ रहे, उसके बाद कब्जा करके मस्जिद बना दी गई हो। तो हम समझते हैं गंगा जमुनी की तहजीब में इस तरह की बातें करके, देखिए होता वक्ती शोहरत पाने के लिए हम लोग इस तरह की बातें सर कह देते हैं और इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम खाई बन जाती है। मैंने हमेशा कहा कि हिंदू मेरा राम है, मैं मुसलमान, मैं लक्ष्मण हूँ। लेकिन एक और बात उन्होंने कही ना, उन्होंने एक और बात कही ना भाई, एच एस रावत जी तो ये कह रहे हैं कि भाई सड़क पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, भाई नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं साफ सुथरी जगह पर पढ़ेंगे। सही कह रहे हैं बिल्कुल भाई, कितने वाहन वहां से गुजरते हैं, कितने लोग वहां से गुजरते हैं, जानवर वहां से गुजर रहे हैं, तो वहां पे गंदगी भी तो रहती है, तो गंदगी में तो नमाज अदा नहीं की जा सकती। मतलब एक तर्क उनका ये भी तो सही लग रहा है ना, क्या गलत कहा? बिल्कुल रावत जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। सुन लिए मुकम्मल सवाल के सुन लिए सर, रावत जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि पाक जमीन पर ही नमाज पढ़ी जाती है, जहाँ नमाज हमारे इसीलिए होती है। लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी ने मना किया है, आप बताइए पढ़ रहा 2 साल से, मेरा कहने में ये है नहीं, जिद तो कर रहे हैं ना सर, खत्म हो गया हो भाई, जिद तो कर रहे हैं लगातार के मुसलमान को टारगेट बनाना मैं समझता अच्छी बात नहीं है। जी सर, ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ जो 2 और मेहमान हैं उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं।